बहुत दिनों पहले किसी ने एक ट्यूटोरियल का रिक्वेस्ट किया था कि एक्सप्रेशन चेंज को एनिमेट कैसे करें। इस वीडियो में मैंने जितना हो सके एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है, ऑलमोस्ट हर एक मूव को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। और इस चक्कर में वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है और मैं इसको दो पार्ट में अपलोड कर रहा हूँ। ये वाला पार्ट जो है इसमें मैंने ब्लॉकिंग का बेस को सेटअप किया है, और दूसरे वाले पार्ट में मैं एनिमेट करूंगा। आई होप आपको कुछ सीखने को मिले। यहाँ पर मैंने दो पोजेस बनाए हैं, पोज ए और पोज बी। ठीक है, तो कैरेक्टर यहाँ पे नॉर्मल से हैप्पी में जाएगी। यहाँ पे स्टोरी कुछ ऐसा है कि इसने किसी को देखा और उसके बाद खुश हो गई, बस, सिंपल। ये दो पोज जो मैंने बनाया है, उसमें देख सकते हो कि पूरा फेशियल में ही मूवमेंट हो रहा है, कोई भी बॉडी में मूवमेंट नहीं है। तो मैं ये स्माइल वाला जो पोज है इसको थोड़ा सा इसमें बॉडी को पुश करूंगा, लेट्स से कुछ चेंजेस, ताकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे। मे बी इस तरफ जा सकता है, ये इस तरफ जा सकता है। सेम जगह पे मैं मेंटेन कर रहा हूँ, तो यहाँ से आई डोंट नो, मे बी यहाँ पर शोल्डर को थोड़ा सा ड्रॉप किया जा सकता है, थोड़ा सा। अब इसका जो मूड है वो थोड़ा सा कुछ फील आ रहा है कि अभी ये अभी कैरेक्टर थोड़ा सा मूव कर रहा है, दैट्स इट। ये हिप है इनका स्लाइटली कहीं पर किसी तरीके का एक छोटा सा मूवमेंट, जिससे कैरेक्टर थोड़ा सा ऐसा लगे कि बॉडी में भी थोड़ा बहुत मूवमेंट है, एकदम डेड नहीं है। ओके, तो ये लेट्स से ये लॉक करते हैं इन दोनों पोजेस को। अब यहाँ पे कैरेक्टर का बॉडी भी इनफ मूवमेंट हो रहा है, फेस में भी इनफ मूवमेंट हो रहा है, लेकिन जो मूवमेंट हो रहा है बस दो फ्रेम में हो रहा है, फ्रेम 1, फ्रेम 17। तो लेट्स से मैं इसको थोड़ा सा पुश कर देता हूँ इस तरफ, जिससे स्टार्टिंग में एक होल्ड रहे, उसके बाद एक एक्शन होता है, उसके बाद अगेन होल्ड में जा रहा है। ओके, बस। लेकिन जो ट्रांसफर हो रहा है पोज का, एक पोज से दूसरे पोज में जो ट्रांसफर हो रहा है बहुत फ्लैट है, कुछ भी नहीं है बीच में। तो मुझे अभी कुछ ब्रेक डाउन्स ऐड करना है। मैं कुछ चेंज करूंगा, ए से बी में नहीं जाऊंगा, कहीं और जाऊंगा। लेट्स से यहाँ से इसने देखा, इसने इसने देखा, देखा, उसके बाद कहीं और जा सकती है कि मैं देखा, मे बी कोई एक चेंज। बिफोर यू गो इन टू दिस स्माइल, यू गो समवेयर एल्स। लेट्स से सरप्राइज में जाता हूँ मैं थोड़ा सा, यहाँ से थोड़ा सा इसको भी ओपन कर लेते हैं। चीक में एक ड्रॉप डालते हैं, स्लाइट। इसमें भी एक अंदर लेते हैं, इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं। तो यहाँ पे खड़ी रही ऐसे। ओके, तो थोड़ा सा हेड भी आप जा सकता है, हेड को थोड़ा सा आप कर सकते हैं, शोल्डर थोड़ा सा ड्रॉप कर सकते हैं। मैं शोल्डर ड्रॉप जो है फाइनल में भी मैंने ड्रॉप किया है, तो इसी ड्रॉप को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, तो यहाँ से मैं चेस्ट को अप करता हूँ। चेस्ट अप और शोल्डर ड्रॉप एक साथ नहीं जाता है, लेकिन बस ठीक है, मैं देखता हूँ क्या आता है। चलो, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, तो थोड़ा सा हेड को भी अप करते हैं। कुछ एक चेंज, सिंगल एक्सिस चेंज किए बिना कोई एक चेंज ऐड करते हैं। थोड़ा सा आंखों में भी चेंज बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं कैमरा में देख रहा हूँ कि क्या चेंज हो रहा है, थी ठीक है। इसको भी ऊपर करते हैं।
जब आईब्रो का ये वाला पोर्शन अप होता है ना, तब थोड़ा सा पॉजिटिव जोन में एक सरप्राइज जाता है। और जब आप ये वाला पोर्शन ज्यादा ऊपर करते हो, मिडिल वाला पोर्शन जब ज्यादा ऊपर करते हो, तब वो थोड़ा सा मतलब फियर वाला सरप्राइज जो होता है ना, उस जोन के अंदर चला जाता है। लेकिन ये वैसा कोई रूल ऑफ थंब नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा करने से कैसा फील हो रहा है, वो फील इम्पोर्टेंट है। तो सरप्राइज, स्माइल। अभी कहीं कहीं और जा रहा है, कुछ हो रहा है, इंस्टेड ऑफ गोइंग ए टू बी, यहाँ से यहाँ पे डायरेक्ट जाने से बेहतर है कि वो कहीं और जाके फिर चेंज हो रहा है। उससे क्या मतलब दे रहा है कि कैरेक्टर ऐसे खड़ा था, वो ऐसे खड़ी थी मान लो कि कहीं पे कोई सी किसी जगह, और सडनली किसी को देखा, अरे ये वो है क्या, फिर वो उसके आंख से आंख मिलता है और उसके बाद स्माइल में आती है। या फिर मे बी इसका कोई शैतानी वाला कुछ आइडिया आया होगा कि अरे अच्छा तुम यहाँ पे हो, उस टाइप का। तो ये अगर ये थॉट है कि जिसको उसने देखा वो उस उसके साथ वो रिलेट कर सकती है कोई चीज, या फिर कोई शैतानी वाला फील आया है। अरे ये भी कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ फियर काइंड ऑफ, मतलब इस फेस को क्लोज किए बगैर, मे बी, मे बी थोड़ा सा, आई डोंट नो, ये देखना पड़ेगा कि कैसे काम कर रहा है। हाँ, तो इसको थोड़ा सा मैं पुश कर सकता हूँ ऊपर, और जिप जो है, जिप को ऑन कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। मुझे नहीं मालूम कौन सा वाला कैसे काम करेगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है, बस मैं ट्रायल एंड एरर का रास्ता पकड़ रहा हूँ। टीथ इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है यहाँ पर, बट ठीक है, रखते हैं इसको। छोड़ो, टीथ को छोड़ते हैं, इसको पकड़ते हैं। अरे ये ना, जम नहीं रहा है, हटा दो। मेरा मेन एक्शन सेट है कि ये स्माइल करेगी, लेकिन मुझे अभी कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भी इस आइडिया को पुश करे थोड़ा सा कि स्माइल तो करेगी वो, फाइनल वो स्माइल ही करेगी, लेकिन क्यों, क्या उस अदर कैरेक्टर के साथ इसका क्या रिलेशन है, एक ग्लिम्स मिल जाए इस चीज का। ओके, लेट्स से इसको रखता हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, तो इसको रखते हैं। मे बी आई जो ओपन हो रहा है यहाँ पे थोड़ा सा और ब्राइट करते हैं। बहुत ज़्यादा ये आपको हाईलाइट नहीं करते, देखते क्या, और इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हमेशा फ्लिप करो और चेक करो कि कैसा फील आ रहा है। फील सब कुछ है एनिमेशन में। थिंग इज, इसका जो व्हाइट वाला पार्ट है इसको नहीं निकालते। अब यहाँ पर जो व्हाइट वाला पार्ट है इसको थोड़ा सा और दबाते हैं। ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, इसको कम कर देते हैं। इसको भी कम करते हैं, इसको भी कम करते हैं। लेट्स सी, ए बी सी। अभी ऐड करते हैं, और भी पोजेस ऐड करते हैं, देखते हैं। अभी लेट्स से कि ये वाला जो पोज है ये काम कर रहा है अभी, यहाँ से यहाँ तक।
अब मैं अगर प्ले करता हूं तो क्या होगा, तीन पोज है तो तीन पोज ए से बी फ्लोट करेगा, राइट। कोई मतलब नहीं बनता इस चीज का। तो हम लोगों को इसको इस तरीके से ब्लेंड करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ, ताकि सेपरेट सेपरेट नहीं लगना चाहिए, वो ब्लेंड होना चाहिए एक से दूसरे में, एक से दूसरे में ब्लेंड होना चाहिए। अब इस ब्लेंड के लिए भी मैं ब्रेकडाउन यूज करूंगा। अब ये वाला एक एक्सट्रीम है, 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 तो यहाँ पे तीन एक्सट्रीम है। तो एक्सट्रीम्स को मैं सेपरेट एनिमेशन की तरह देखूंगा, ए से बी, फिर ए से बी, पहला ए से बी, उसके बाद ए से बी, ठीक है। तो ये फर्स्ट ए से बी वाला पार्ट जो है, इस पे मैं काम करूंगा अभी। और इस टाइम पर आपको ये भी देखना है कि इसका टाइमिंग जो है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर मैं नॉर्मली इसका इसको इस तरीके से इमेजिन करूं कि किसी को मैं देख रहा हूं और उसके बाद मैं सरप्राइज होने के बाद मैं स्माइल में जा रहा हूं, तो यहाँ पे रेफरेंस ले सकता हूँ मैं, वीडियो रेफरेंस, उससे मुझे टाइमिंग मिल सकता है। इस केस में मैं बस ऐसे ही देखूंगा कि रिदम कैसे आ रहा है, कि कितने टाइम के बाद कौन सा आ रहा है। तो मैं यहाँ पे था, ऐसे खड़ा था, यहाँ से मैं, तो जो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ से, अरे ओके, सो, अरे तो फर्स्ट दो जो सेक्शन है, ये वाला जो पार्ट है, ये थोड़ा जल्दी आ रहा है, उसके बाद ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो मैं इसी हिसाब से यहाँ पर भी थोड़ा सा ट्विक कर देता हूँ और देखता हूँ कि कैसा लग रहा है। जो नॉर्मली मैं जब कर रहा हूँ तब जो हो रहा है, इस वाले पोज में थोड़ा सा होल्ड हो रहा है, अरे तो ये वाला जो गया, सीधा, इसको थोड़ा सा और कम करते हैं, इस होल्ड को भी। अब सीधा टाइमिंग, हाँ, अरे हाँ, now it's matching the rhythm. I don't have enough frame here, so let's take one and see this one as well. Now, हाँ, ओके। अब मैं ऐड करूंगा ब्रेकडाउन। यहाँ पे एक डेड होल्ड है, ये एक है डेड होल्ड है, ये वाला एक डेड होल्ड है। मैंने यहाँ पे एक की डालता हूँ तो ये एक डेड होल्ड है, ये मूवमेंट है, डेड होल्ड, मूवमेंट, उसके बाद अगेन डेड होल्ड। इस डेड होल्ड्स को रखना है अभी के लिए। अभी बस फोकस करेंगे मूवमेंट्स पे। ए टू बी मूवमेंट क्लियर होना चाहिए, विथ ब्रेकडाउन, विथ स्लो इन स्लो आउट, सब ठीक ठाक होना चाहिए। उसके बाद होल्ड्स को मैं देखूंगा, तो ये वाला एक पोर्शन है जो होल्ड है, ये वाला होल्ड है, ये वाला होल्ड है। तो मेरा यहाँ पे दो एनिमेशन है, एनिमेशन 1, एनिमेशन 2, ओके। 11 to 17, 25 to 39, ये मेरा एनिमेशन का जोन है। तो अभी मैं एनिमेट करता हूँ। तो इस फास्ट पार्ट में इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट है, जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया इस पर या फिर इसके बाहर भी, अगर कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर एक ईमेल आईडी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको एनिमेशन सीखना है, बहुत प्रॉपर तरीके से आपको एनिमेशन सीखना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके कोर्स डिटेल्स चेक कर सकते हो, या फिर मुझसे कनेक्ट कर सकते हो ईमेल आईडी पे, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।